आम्रपाली को इतिहास का सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। आम्रपाली का एक खूबसूरत लड़की से नगरवधू बनने, उसके बाद बौद्ध भिक्षुणी बन जाने की यात्रा में उसके नाम के साथ उस समय के कई प्रसिद्ध जैसे मगध के राजा बिंबिसार और उनके बड़े बेटे अजातशत्रु के नाम जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आम्रपाली का हृदय परिवर्तन हुआ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुंचे। महात्मा बुद्ध की आने की बात पूरे नगर में फैलने में देर ना लगी, जिसे जब पता चलता वो उसी वक्त उससे मिलने चल देता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। जब बुद्ध की आने की खबर आम्रपाली को पता चली तो वे 16 श्रृंगार करके अपनी 500 दासियों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि जब आम्रपाली बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि उनके वो शिष्य जिन्होंने अभी तक खुद को नहीं जान पाया, जिनके अंदर अभी भी मोह और काम वासना जीवित है, वो आम्रपाली को देखकर विचलित हो सकते हैं। आम्रपाली ने दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। उसने इतनी मधुरता और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि बुद्ध ने यह वेश्या का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सब ने इसका विरोध किया। उनके सबके नज़दीकी शिष्य महेंद्र तो जिद से अड़ गए। शिष्य कहने लगे, समाज में क्या संदेश जाएगा, लोग क्या सोचेंगे कि बुद्ध उस वेश्या के घर क्यों गए हैं। आपके विरोधी आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, आपके चरित्र के ऊपर तरह तरह की कहानियां बनाकर उन्हें प्रचार करेंगे। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया वो पवित्र एवं निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक वेश्या बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भावना से आए थे। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण अस्वीकार करूं, फिर चाहे वो वेश्या हो या सन्यासी। दोपहर होते ही बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन करने निकल पड़े। आम्रपाली पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था, कहीं बुद्ध अपने विचार से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर आकर उसके घर में भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर में आते देखा, उसकी प्रशंसा का ठिकाना ना रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया, उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को जिनके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। महात्मा बुद्ध भोजन कर रहे थे, तब आम्रपाली बैठी हुई बस महात्मा बुद्ध को एकटक निहारती जा रही थी। महात्मा बुद्ध जिस शांति और एकाग्रता के साथ भोजन कर रहे थे, उसे देख आम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसके महल में महात्मा बुद्ध के आने से जो पॉजिटिव एनर्जी, शांति और आकर्षण फैला था, वह उसे अंदर से महसूस कर पा रही थी। साथ ही बुद्ध के तेज और आभा मंडल से सुंदरी आम्रपाली भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। उसके अंदर एक चेतना जागी। उसने महसूस किया कि असली शांति व आनंद तो बुद्ध के चरणों में है। पल भर में ही उसे अपने महल, धन दौलत, दास दासियाँ, सारी शान शौकत सभी व्यर्थ लगने लगी। उसने मन ही मन बौद्ध भिक्षुणी बनने का निश्चय किया। जब बुद्ध भोजन करके उठे तो उसने बुद्ध से विनती की, मैं अपने महल, बाग बगीचे और सारी धन दौलत भोजन के दक्षिणा स्वरूप बौद्ध मठों दान में देना चाहती हूँ
और साथ में विनती की कि वो उसे अपनी शिष्या समझकर बौद्ध भिक्षुणी बनने की कृपा करें। बुद्ध ने आम्रपाली की आंखों में ध्यान से देखा और उसकी विनती स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्री को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। इससे पहले कोई भी स्त्री भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। आम्रपाली इसके बाद बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने पूरी उम्र अपना मुंडन करवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।